DY Sem 5th Direct Taxation. Today we are going to study Income from Business and Profession, Section 28 to Section 44. Now, what is business? Under Section 2, Subsection 13, define and include any type of trade, commerce, manufacture, adventure, or concern in the nature of trade, commerce or manufacture. That means अगर तुम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसको सेल कर रहे हो तो वो भी बिजनेस है। कुरियर की सर्विस ये भी बिजनेस है। कुरियर की सर्विस क्या कर रही है? कस्टमर के पास से कुरियर लेती है एंड सेकंड कस्टमर को सप्लाई करते हैं। ओके, नाउ विल स्टडी definition of profession. Profession means occupation involving intellectual work requiring a special knowledge and personal qualification such as lawyer, chartered accountant, doctor and engineer. ओके, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। बिजनेस वाला बिजनेस करता है एंड प्रोफेशनल दे सेट अप देयर ओन शॉप। ओके, if you see carefully in the next diagram, we have a profession. CA है, lawyer है, teacher है, doctors है, nurses हैं, and plus we have film star. तो ये सब क्या है अपने लिए? Profession. Now, income from profession. Number 1, professional receipts. Suppose मैं डॉक्टर हूं तो फीस फ्रॉम क्लाइंट, रिटेनरशिप फीस, प्रोफेशनल फीस, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, कोई क्लाइंट ने मुझे गिफ्ट दिया तो ये सब मेरे लिए क्या है बेटा? प्रोफेशनल रिसिप्ट। अब इसमें से क्या माइनस करूंगा? प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, दैट इज सैलरी टू असिस्टेंट। मेरा जो असिस्टेंट है उसकी सैलरी पे कर रहा हूँ। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस, ऑफिस का रेंट पे कर रहा हूँ। टेलीफोन चार्जेस पे कर रहा हूँ। उसके साथ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा जो ऑफिस में होता है वो पे कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं बेटा प्रोफेशनल रिसिप्ट, ब्रैकेट में लिखा हूँ अलाउड जो होता है, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस जो अलाउड एक्सपेंसेस होता है। अब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैसे फाइंड करेंगे? ए माइनस बी, जो भी मेरा रिसिप्ट होगा उसमें से क्या माइनस करूंगा? एक्सपेंसेस। तो मेरे लिए हो गया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। नाउ इनकम फ्रॉम बिजनेस। नाउ एवरीबडी नोज इनकम फ्रॉम बिजनेस किससे स्टार्ट होता है? अपना नेट प्रॉफिट। ये फॉर्मेट है बेटा, नेट प्रॉफिट। उसमें ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, मतलब जो भी मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस था वो मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। क्योंकि नॉर्मली बिजनेसमैन क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सब पर्सनल एक्सपेंसेस दिखाता है ताकि मेरा नेट प्रॉफिट कम हो एंड टैक्स कम पे करना पड़े। तो इसीलिए जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है वो ऐड करना है। अब कौन कौन से डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं? नंबर 1, परचेज ऑफ असेट्स। सबको पता है असेट्स कहाँ आता है? बैलेंस शीट में। तो इधर से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग ऑफ पार्टनर। अब ये कैपिटल एंड ड्राइंग पार्टनर का क्या है बेटा? पर्सनल है, तो इसलिए इसको ऐड किया। बैड डेब्ट रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इनकम टैक्स बोलता है देयर इज ए नो नीड टू क्रिएट एनी रिजर्व, नो नीड टू क्रिएट एनी रिजर्व, तो उसको ऐड करना है। डोनेशन, हम किसी को डोनेशन देते हैं तो वो मेरा पर्सनल होता है, तो इसलिए वापस से ऐड कर दिया। एडवांस इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ये सब क्या है? मेरे पर्सनल इनकम पे टैक्स पे करना है, तो वो भी ऐड करोगे। एडवांस इन सोइनर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट इज सोइनर? जो पॉलिटिकल पार्टी बुक प्रिपेयर करते ना और वो बुक सबको बांटते हैं, तो उसके अंदर ना कंपनी का एड्रेस, एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वो भी मेरा क्या है? पर्सनल है, तो इसलिए वो ऐड कर दी। प्रोप्राइटर सैलरी, मेडिकल एंड पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर मेरे जो पर्सनल एक्सपेंसेस रहेंगे वो क्या करूंगा? मैं ऐड करूंगा। जीएसटी पेनल्टी,
वी हैव टू पे टैक्सेस, टाइम पे करना है, वी हैव टू पे टैक्स इन टाइम। ओके, अगर उसके ऊपर कोई पेनल्टी होगी तो इट इज आप पर्सनल हो जाता है, बिजनेस का नहीं होता, तो इसलिए वो टैक्सेबल। 100% ऑफ एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ₹10,000 पेड इन कैश। अगर कोई भी खर्चा 10,000 के ऊपर कैश में करते हो तो वो टोटली की टोटली डिसअलाउड हो जाएगा, और उसको फिर वो एज्यूम करते हैं कि वो पर्सनल है, तो इसलिए वो क्या हो गया अपने लिए एड बैक करते हैं, दैट इज डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ओके, द वे हमने क्या किया, डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड किए, तो सेम वे डिसअलाउड इनकम क्या करेंगे, लेस करेंगे। समटाइम ऐसा होता है कंपनी वाले क्या कहते हैं, अपने पर्सनल इनकम बिजनेस में दिखाते हैं, सो दैट इनकम ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा, और क्या होगा, कंपनी को लोन ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए जो भी पर्सनल इनकम होता है वो क्या करना है, डिसअलाउड करना है, लेस करना है। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, नंबर 2 कंपनी डिपॉजिट इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड, ये सब क्या है, पर्सनल है। एग्रीकल्चर इनकम वैसे भी एग्जेम था, शेयर तो इसमें नहीं आना चाहिए, ओके, इसको ऐड कर दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ये भी पर्सनल है, तो इधर लेस हो गया। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड यूटीआई, वो एग्जेम था, वो एग्जाम था, इसलिए क्या करना है, इसमें से लेस करना है। अदर सोर्सेस इनकम, ये अदर चैप्टर में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड वैसे भी एग्जाम्ड है, तो इसमें से क्या करोगे, लेस करोगे। लॉटरी प्राइज रिसीव्ड, वो भी क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इसीलिए इसमें से क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। तो ये अपने लिए क्या हुआ, लेस डिसअलाउड इनकम, क्योंकि ये पर्सनल होता है। नाउ लेस अलाउड एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस में अलाउड होगा वो क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। अब बिजनेस में बताओ अलाउड क्या क्या है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, वो अपने लिए क्या किया है, लेस कर दिए। एनी अलाउड एक्सपेंसेस गिवन इन एडजस्टमेंट, कोई भी एक्सपेंसेस अगर अलाउड एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो लेस करेंगे। एंड इफ वी आर पेइंग ए जीएसटी ऑन टाइम, तो क्या करोगे, लेस करोगे। सेम वे एड अलाउड इनकम, जो भी बिजनेस इनकम होगा, सपोज कोई एडजस्टमेंट में दिया है और वो बिजनेस इनकम है, तो वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि अलाउड इनकम मेरे लिए इनकम है एंड अलाउड एक्सपेंसेस मेरे लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको क्या किया हमने, लेस कर दिया। फाइनली सब ऐड एंड लेस करने के बाद विल गेट इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, फाइनल अमाउंट एंड टैक्स किसके ऊपर पे करना पड़ेगा, दिस अमाउंट पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस पे। नाउ वी हैव ए एग्जेम्प्ट इनकम, दैट इज डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट, शेयर फ्रॉम फादर ऑफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली, उसमें से जो भी शेयर मिलेगा वो एग्जेम्प्ट। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट। ओके, ये अपने लिए क्या होगा, एग्जेम इनकम। नेक्स्ट, दिस आर द चार्जेस अंडर सेक्शन 28, जो मैंने प्रोफेशन में मेंशन किया वो सेम इसके अंदर है बेटा। ओके, बिजनेस एंड प्रोफेशन। Now, this is very important, that is calculation of written down value. What is written down value? ये depreciation के लिए यूज होता है, खास करके assets के ऊपर। तो इसमें याद रखो, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें add assets added, added मतलब purchase, less assets removed, removed मतलब sell, और लास्ट में मिलेगा हमें क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, एड परचेज, लेस क्लोजिंग, लास्ट में मिला हमें लेस सेल्स, एंड लास्ट में मिला हमें क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। क्लियर, ये एक फॉर्मेट है रिटर्न डाउन ढूंढने का। नेक्स्ट फॉर्मेट नीचे लिखा हूं, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, इफ assets is used less than 6 month, 6 महीने के नीचे अगर assets यूज कर रहे हैं या हमने परचेज किए हो गए, तो डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है, हाफ। ओके, डायरेक्ट अमाउंट का हाफ निकालना है। अगर ओके अगर पूरे साल भर यूज करते हैं तो पूरा 100% डेप निकालना है।
सब में ये मेंशन करेंगे, सिर्फ इतना याद रखना, ये 6 month and half. These are the deduction under section 36. Okay, these are the deduction which will be minus from the income. So only we have to study this one, deduction under section 36. Now expenses disallowed, whatever मैंने वहाँ टेबल में दिया था वही चीजों को उन लोग ने यहाँ मेंशन किया. This is just for your theory purpose. लास्ट में थैंक यू एवरीबॉडी.